आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। महाकार्टून टीवी। साड़ी बेचने वाली चुड़ैल। किसी गांव में एक चुड़ैल साड़ी बेचने का काम करती थी। चुड़ैल रूप बदलकर गांव में आया करती थी, जिससे उसे कोई भी पहचान न सके। साड़ी बेचने के चक्कर में चुड़ैल गांव में नवजात बच्चों की चोरी कर उन्हें वहां से गायब कर देती थी, ताकि किसी को भी ये पता न चले कि ये काम एक चुड़ैल कर रही है। क्योंकि अगर किसी को भी इसकी भनक लग जाती तो चुड़ैल को तंत्रों मंत्रों से अपने कब्जे में या फिर मारना बहुत ही आसान हो जाता। इसीलिए खुद की असलियत छुपाकर चुड़ैल वहां आया करती थी और अपने बुरे मंसूबों को अंजाम दिया करती थी। अब जल्द ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। बस कुछ बच्चे और, उसके बाद मुझे वो मिल जाएगा जिसकी मुझे चाहत है। आखिर ऐसा चुड़ैल क्या करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसे नवजात बच्चों की जरूरत पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में जन्मे बच्चों की चोरी हो जाने पर सभी काफी परेशान और हताश थे। किसी को भी बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। वहीं ये वारदात कब हो रही थी, क्योंकि गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता था कब बच्चा उनके यहाँ से चोरी हो गया। सभी गांव वालों को ये लग रहा था कि कोई बच्चा चोर गांव में आ पहुंचा है, जिसके बाद सभी ने इसकी शिकायत पुलिस में करवा दी। बिना समय गवाए पुलिस इसकी छानबीन में लग गई। इसी बीच फिर चुड़ैल रूप बदलकर गांव में साड़ी बेचने आई। साड़ी ले लो दीदी, करीना कपूर स्टाइल, कटरीना स्टाइल, काजोल स्टाइल, हर हीरोइन की स्टाइल की साड़ियां हैं मेरे पास। साड़ी ले लो। ओ दीदी आओ, साड़ी ले जाओ। जिसे सुन गांव की औरतों ने बोला, अरे किस बात की साड़ी बहन, यहाँ गांव में दुख का माहौल है और तुम यहाँ साड़ी लेने की बात कर रही हो। हैं? क्या हो गया दीदी? अरे बहन, हमारे गांव में बच्चों की चोरियां हो रही हैं, वो भी नए जन्मे बच्चों की। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाय दैया, अब दीदी? बस कुछ नहीं, हमने पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई है। देखो, बस जल्दी ही चोर को पकड़ लिया जाए। ये सुन चुड़ैल बहुत ही खुश हो गई। हाँ, बस मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। ये सब चोर को पकड़ते रहेंगे और मैं बच्चों को अपनी शक्तियों से चुराती रहूंगी। मुझ पर किसी का भी शक नहीं जाएगा। क्या हो गया बहन, तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दीदी, मैं उस चोर के बारे में सोच रही हूँ। जब मिलेगा ना तो खूब जमकर मारेंगे उसे, ताकि वो ऐसा कभी भी ना कर पाए। हाँ, सही कह रही हो दीदी। चुड़ैल वहां से बात की जानकारी लेकर और फिर से सभी की आंखों में धूल झोंककर वहां से एक नए बच्चे को चुराने निकल पड़ी। गांव में फिर से बच्चा चोरी की बात जानकर सभी गांव वाले काफी परेशान हो गए थे। वहीं पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो चोर का पता लगा सके। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन ना तो पुलिस को कुछ पता चला और ना ही गांव वालों को किसी बात की भनक लगी। इसी बीच चुड़ैल फिर से गांव में आई, जहां उसने सभी औरतों को बड़ा ही परेशान देखा और सभी से बात कर सारी जानकारी ले ली और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी इस बहन की पायल तो बड़ी ही छमछम करती है। जरा देखो तो आखिर कौन सी पायल डालती है। चुड़ैल के पैरों की पायल की लालसा से सविता उसके पैर की तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैल के पैरों को देखा वो दंग रह गई। सविता चुड़ैल के पैरों को उल्टा देखकर डर से कपकपाने लगी। सविता ने बार बार अपनी आंखें मसल मसल के चुड़ैल के पैरों को देखा, लेकिन उसे हर बार पैर उल्टे ही दिखे। सविता को बात अब समझ में आ रही थी कि अब तक उनके गांव में बच्चों की चोरियां कौन कर रहा था। डर से भरी सविता ने साड़ी वाली के जाते ही सभी गांव वालों को ये बात बताई,
जिसे सुन सभी हैरान और खौफ से भर गए। बिना देरी किए वो सब एक तांत्रिक के पास गए, जहां सभी ने उसे सारी बात बताई। जिसके बाद तांत्रिक ने बोला, मुझे पता था ये चुड़ैल ऐसा ही करेगी। तांत्रिक की बात सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहले से ही जानता है। जिसके बाद बिना समय गवाए सभी गांव वाले तांत्रिक के साथ साथ चलने लगे, जहां तांत्रिक सभी को चुड़ैल की गुफा तक ले गया। वहां पहुंचते ही सभी ने चोरी हुए बच्चों को देखा। इतने में ही चुड़ैल वहां अपने असली रूप में आ गई। आखिरकार तुमने मेरे बारे में जान ही लिया। अब कोई फायदा नहीं है। तुम सभी का मेरी सच्चाई का पता लगाने में बहुत देर हो चुकी है। आज मैं अपना काम करके यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। मैं ऐसा तुझे बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो तू भी यहाँ आया है? हाँ, और आज मैं तेरी ये सारी चाल को नाकाम करने आया हूँ। तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस घेरे में ये सभी बच्चे हैं, उसे मैंने अपनी जादुई मंत्रों से बनाया है, जिसके पार कोई भी नहीं आ सकता। ये जानकर तांत्रिक समझ गया कि इस बार चुड़ैल को हराना मुश्किल है। उस जादुई गोले को नागने की शक्ति किसी के पास भी नहीं थी। जिसके बाद चुड़ैल ने सभी बच्चों की बलि देने की प्रक्रिया शुरू की। तांत्रिक ने कई सारे मंत्रों से उस गोले की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब ही रहा। जिसके बाद उसने कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर चुड़ैल हक्की बक्की रह गई। हैं? ये तुझे कहाँ से मिली? कैसे और कहाँ मिली ये सब छोड़। अब ये सोच, इसको छिड़कने के बाद जब तेरी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी तब क्या करेगी। देखो, ऐसा मत करना। मेरा ये एक ही जरिया है जिससे मैं अपने मरे हुए बच्चे को वापस ला पाऊंगी। ये सब सुनकर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद तांत्रिक ने सभी को बताया कि कुछ साल पहले इस चुड़ैल का बच्चा मर गया था, जिसको वापस लाने के लिए ये सब कर रही है। चुड़ैल के हिसाब से अगर वो अमावस्या के दिन 21 बच्चों की बलि देगी तो ऐसे वो अपने मरे हुए बच्चे को वापस पालेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक ने चुड़ैल को बोला, देख, अगर तूने अपने मन से ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। देख, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और तू भी नहीं। बात ना मानती देख तांत्रिक ने चुड़ैल के मरे हुए बच्चे की राख हर जगह छिड़क दी, जिससे चुड़ैल के बिछाए जाल की शक्तियां कम हो गई। मौका पाते ही तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने कब्जे में करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच सभी गांव वालों ने अपने अपने बच्चे उठा लिए और इधर तांत्रिक चुड़ैल को और भी कमजोर करने लगा। तांत्रिक, छोड़ दे मुझे। देखते ही देखते तांत्रिक ने चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म कर दी और उसे कांच की बोतल में कैद कर लिया। ये सब देख सभी गांव वाले बेहद खुश हो गए और उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद किया। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।